अब महाराज जी हम महात्माओं का प्रेम बता रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ऐसे महापुरुष थे जिनके आचार विचार में, जिनकी टकसाल में, जिनकी रहनी में ये प्रत्यक्ष प्रमाणित होता था कि सैकड़ों वर्ष पहले महात्मा कैसे रहते होंगे। कि उसका जीता जागता उदाहरण थे महाराज जी। ऐसी तितिक्षा और ऐसी फक्कड़पने की रहनी में महाराज जी, स्वामी जी, हमने अपने जीवन में उनके अतिरिक्त दूसरे को नहीं देखा। एक ही अचला रखते थे, एक ही लंगोटी रखते, दो लंगोटी नहीं रखते, और एक ही गमछा रखते थे, और आसन एक इतना छोटा सा आसन, और ठंडी गर्मी बरसात नीम के वृक्ष के नीचे खाली तखत पर बैठे रहते थे। एक नारियल का इतना सा पात्र, एक तांबे की इतनी छोटी लुटिया, बस दो ही चीज उनके पास रहती थी। हाँ, एक रेडियो जरूर रहता था। रेडियो किस लिए? रामचरितमानस आता था, वो उसमें वो सुनते थे। और शास्त्रीय संगीत के बड़े शौकीन थे वो, तो उसमें कोई बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, या ध्रुपद धमार, या कभी हवेली उपशास्त्रीय संगीत आता वो, अथवा कभी सितार वादन आता, कभी एकल तबला वादन आता। तो ये सब वो सुन लेते थे समाचार में कि कब आने वाला है। हे बच्चा ध्यान रखना, उस समय वो सुनते थे। और एक स्वर गलत लगा दिया गाने में या बजाने में, कुछ चूक हो गई, वो ये नहीं भूल जाते थे कि वो गाने बजाने वाला स्टेशन में बैठ के गा रहा है, वो समझते यहीं बैठ के गा रहा है, तो रेडियो को उठा के पटक देते। इतने जोर से पटकते रेडियो को कि रेडियो छार छार हो जाता, सब उसका कचूमर निकल जाता रेडियो का। तो गौर, ये तो फूट गया। महाराज पटक देगी तो फूटेगा नहीं, तब कैसे सुनेंगे समाचार? बोले महाराज दूसरा ले आएंगे रेडियो, दूसरा रेडियो आ जाए, और कुछ नहीं। प्रेम की बात बता रहे थे महाराज जी, तो बहुत आचार विचार था उनमें। साधुओं को महाराज जी वो बोलते थे कि एक वर्ष हमारे पास रह के जो हमारी टोका टाकी सहन कर लेगा, वो पूरे भारतवर्ष में कहीं चला जाए, साधु समाज में आचार विचार के संबंध में, रहने के संबंध में उसको कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। इतने पवित्र थे, बहुत पवित्र थे। उनके जीवन में हिम्मत के कोई पजामा पहन के, पैंट पहन के पंगत में बैठ गया हो, या कोई सेठ पंगत में घूम गया हो पजामा पहन के, पैंट पहन के। महिला तो घूम ही नहीं सकती पंगत में। उनके छठे छठाए भक्त थे महाराज जी। भंडारा भी प्रसिद्ध था खाक चौक का, लोग लड़ लड़ करके प्रसाद पाने आते थे, इतना दिव्य प्रसाद बनता था महाराज जी के समय। और जो रसोईया थे ब्रजवासी, पक्की रसोई बनाने के लिए जिनको बुलाते थे, वो भी छटे हुए थे। क्यों? उनको पहले महाराज जी चाहे जितनी ठंड हो, घर से नहा के आए, पहले कुआं के पानी से स्नान कराते, फिर कोरा कपड़ा पहनने के लिए देते, बाहर निकल गए तो फिर नहाओ, छू किसी को सकते नहीं। भोग लगने के पहले एक मुख्य भगत था स्थान का, उसने ऐसे झांक कर देख लिया कि कितनी देर है भोग लगने में, सारी रसोई बाहर फेंकवा दी उन्होंने, नई रसोई बनेगी। रोने लग गया बेचारा। बोले ठाकुर जी को भोग लगने के पहले तूने झांका कैसे? हमारे यहाँ रसोई और पूजा में बड़ी मर्यादा। तू बोले हम भीतर नहीं घुसे थे, बाहर से देखा। क्यों देखा बाहर से? बाहरी व्यवहार ऐसा था उनका कठोर। और प्रेम की बात बता रहे महाराज जी, हम प्रेम की बात बता रहे हैं। प्रेम कैसा होता संतों में? उनके संवाददाता भी विचित्र ही थे। एक ब्रजवासन मैया आई, सुमित्रा बाई नाम था उसका।
सुमित्रा, हाँ बाबा, अरे कोई नयो समाचार लाइए का? बाबा बड़ो बुरो है गयो। का भयो? बाबा एक कुतिया बिचारी मर गई। बाके छोटे छोटे पिल्ला क्यों म्यूं कर रहे हैं बेचारे, गर्मी ठंड में एकदम जड़ाए रहे हैं बाबा, नाली में पड़ रहे, मर जाएंगे बेचारे पिल्ला। इतना सुनते ही महाराज जी की आंख से आंसू बहने लगे। अरे राम राम, ओहो हो, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अपना पुराना कंबल दे दिया, बोले दे वो गर्म पानी से उनको नाली में से नहवाओ। सामने से गेट से तो घुस नहीं सकते, पीछे वाले गेट से उनको उधर रखो, गौशाला के पास अग्नि जला करके उनको तपाओ। और फिर उस समय गैया दूध कम दे रही थी, थोड़ा दूध होता था, और महाराज फलाहारी लेते थे, अन्न लेते नहीं थे। 1942 में अन्न खाना छोड़ दिया था। लगभग 130 वर्ष की आयु में भगवत धाम गए वो। तो अपना दूध एक पत्थर की कुंडी में डलवा देते, सुमित्रा से रोटी मिड़वाते, उन पिल्लों को खिलाते। अब दूध रोटी खाएंगे महाराज जी, और आँच में बैठेंगे, अग्नि तापेंगे, और कंबल में लपटे रहेंगे तो गर्मी आनी स्वाभाविक थी। वो बच्चे नेक बड़े हो गए। अब वो क्यों म्यूं करें, च्यूं म्यूं करके डोले वहाँ, तो जिधर से डोल जाएं उधर से ही महाराज कुआं से पानी खींचो, डालो, अशुद्ध हो गई जगह, दो। फिर एक दिन बोले सुमित्रा से, जाके उनसे कह दो, दीन दुखी पे दया करना साधु का धर्म है। अब तुम बड़े हो गए, जाओ बाहर जाओ, मांगो खाओ, यहां हो गया तुम्हारा काम, जाओ मांगो खाओ। तो सुमित्रा बोली, बाबा कह रहे हैं तुम बाहर जाओ मांगो खाओ, यहां रह गए हो तुम्हारा काम। पिल्ला सब गए और सब बाहर निकल गए, उसके बाद कभी जीवन में भीतर नहीं घुसे। महाराज जी कहते, गेट में कुंडी मत लगाना। क्यों? कहते हमारे पहरेदार बैठे हैं। वो 4 पिल्ला जो कुत्ता बन गए थे, जिनको दूध रोटी खिलाई थी, वो रात को वहां से वहीं रहते थे। रात को किसी को हिम्मत है जो खाकचौक के दरवाजे से रात को निकल जाए? अब उनका कुत्तों से पिल्लों से क्या स्वार्थ था? जीवन में कभी कुत्ता छुआ नहीं महाराज जी उन्होंने, उन पिल्लों को भी नहीं छुआ, लेकिन उनके कष्ट को देखकर उनकी आंख से आंसू बहने लगे। एक बार वृद्ध तो महाराज जी थे ही, और कपड़ा पहनते नहीं थे, ठंड में भी उघारे पुघारे बैठे रहते तो ठंड लग जाती थी, तो कफ खांसी हो जाता था प्रायः। तो महाराज जी कफ सिरप दवाई ले रहे थे। उसी समय एक बंदर खांसा, तो महाराज जी बोले, अरे राम राम, देखो इसको भी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, ठंड लग गई है इसको। ए बच्चा, जुकाम हो गया, खांसी हो गई। बंदर बोला, आजा आजा आजा, दवाई चाट ले, दवाई चाट ले, बहुत बढ़िया दवाई है, गीता डॉक्टर नहीं दे के गई है, बहुत अच्छी दवा है। और बस अपनी वो नारियल के पात्र में दवाई लग के चाटते थे, चाट लिया, 1-2 ढक्कन उसी में डलवा करके उंगली भर भर करके उसके मुंह में चले, चाट ले चाट ले चाट ले। बंदर को दवाई सिटाई। फिर बोले, और तेरी तबीयत खराब है? तो जैसे कोई वैद्य की नाड़ी देखे, ऐसे उस बंदर ने हाथ ये हमारे आंखों के सामने की बात है, तो उसकी नाड़ी ऐसे पकड़ ली बंदर की। ओहो हो, अरे राम 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 राम, अरे राम राम राम, इसको तो बहुत तेज बुखार चढ़ा हुआ है, अब ये बेचारा किस अस्पताल में जाएगा दवाई लेने? अरे राम राम राम, ओहो, इसको तो बहुत तेज बुखार है, हे भगवान अब इस बेचारे का क्या होगा, हे भगवान इसका क्या होगा, इसको तो बहुत जोर बुखार चढ़ा है, अरे राम राम इसका क्या होगा। जा बच्चा जा, बच्चा जा। चला गया नीम के ऊपर वो बंदर। महाराज जी बिल्कुल स्वस्थ थे, केवल खांसी थी। आधा घंटे के भीतर महाराज जी को तेज बुखार आ गया। बोले हमको कोठरी में ले चलो, हमको बहुत तेज बुखार है, बहुत जाड़ा लग रहा है। कंबल उड़ा दिया। तो हमने रात को महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप बिल्कुल स्वस्थ थे, इतने जल्दी अकस्मात बुखार कैसे आ गया?
तो बोले भाई देखो हम बीमार पड़ जाएंगे तो तुम लोग हमारी दवाई कराओगे, बंदर की दवाई कौन कराएगा? बंदर का बुखार हमने अपने ऊपर ले लिया। अब बंदर से किसी का क्या स्वार्थ हो सकता है?